संसार, जाके पद रज परखता हंस उतर जय पाओ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बतुए, जिनके पद बंदन किया नाशत विघ्न अनेक। अनंत दरियाव जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी साई जी महाराज ने, गुरुदेव आपके दिन दिन ओ महाराज जब तप करनी जोग सुन, भजन समो नहीं हो। प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं हो। बोलो राम। आनंद पद में जाने का, परमात्मा को पाने का बस केवल एक ही साधन है, वो है प्रेम। वो दुर्लभ प्रेम हमारे अंदर आ जाए, बस यही सिद्धि है। ना हमको 68 आंखों सिद्धि चाहिए, ना हमको रिद्धि चाहिए। ये सब सारी चीजें यही रुक जाने वाली है, हर बेहद में दौड़ लगाने वाली है। लेकिन अगर वो विलक्षण प्रेम आ गया, वो पार करना। जितना भी कार्य कर रहे हैं हम उस विलक्षण प्रेम को पाने के लिए, लेकिन साधन तो यही है, पाने का साधन तो यही है। लेकिन साधन में हमारा मन कितना है, बस वो। बिना सत्संग के प्रेम आएगा नहीं, ये संगत चाहिए। अब संगत हम कैसी कर रहे हैं वो एक, संगत में तो रोज जा रहे हैं, संगत में जा तो रहे हैं, लेकिन महाराज ने लिखा साध शब्द को कान दे बैठे संगत में जाए, तो भक्ति सुख राम के जब तक नहीं जाए। हम लोग कभी भक्ति उपजे का में पढ़ते ही। किसी ने कहा एक बार कि महाराज हमको वाणी जी का कोई ऊंचा ज्ञान सुनाओ, तो हमने कहा नीचा भी ज्ञान होता है, वाणी जी का कोई नीचा भी ज्ञान है। वाणी जी महाराज में जितनी भी बातें हैं सब एक से एक कीमती हैं, वो उसका अपनी जगह कीमत है। जैसे इस उंगली की कीमत है और इसकी भी कीमत है, ऐसे ही वाणी जी में भक्ति उपजे का अंग का भी बहुत बड़ा कीमत है। महाराज उसमें सूत्र देते हैं, भक्ति कैसे पैदा होती है उसका सूत्र बताते हैं। साख शब्द को कान दे, तो संगत हम खूब करते हैं, जाते हैं, खूब दौड़ा दौड़ी भी करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन क्या संगत में जाने के बाद एक भी वाक्य हमारे अंदर उतरता है क्या? पांडव और कौरवों के बच्चे जब गए द्रोणाचार्य के पास पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि बच्चों झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्रोध अग्नि से तेज है, क्रोध जो है आग से तेज है। वो हमारे अंदर ऐसी ज्वाला जला देता है कि हमारे सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। और कुछ बातें बता के महाराज ने कहा, द्रोणाचार्य जी ने, कि आज का बस विषय इतना ही ठीक है, अपने अपने घर जाओ। सब बच्चे चले गए। दूसरे दिन सवेरे आए, द्रोणाचार्य ने पूछा, बच्चों
कल का सब सबक याद हो गया क्या? सबने कहा हाँ याद हो गया। युधिष्ठिर ने कहा कि एक याद हुआ, दूसरा याद नहीं। द्रोणाचार्य ने कहा इतना छोटा सा विषय मैंने समझाया था, उसमें एक रह गया, एक याद हो गया, क्या मतलब? देखो दुर्योधन को सब याद है, जो जो हमने सूत्र सिखाया सब याद है। युधिष्ठिर ने कहा कि ये सब सूत्र तो आपने बाद में बताया था। पहला सूत्र आपने बताया था झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो तो मुझे याद हो गया। कल से आज तक मैंने झूठ नहीं बोला। ये सबक दुर्योधन को याद नहीं। देखो मास्टर वही है, पढ़ाने वाला वही है, क्लास वही है, लेकिन दुर्योधन ने ये शुरू के 2 सबक याद किया, उसके बाद वाला सारा सबक याद। जबकि पहली सीढ़ी यही था। द्रोणाचार्य ने पहली सीढ़ी यही बताया था, गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। तो पहला सबक आपने बताया झूठ नहीं बोलना, वो तो मुझे याद हो गया। कल से अभी तक मैंने झूठ नहीं बोला है, लेकिन मेरे गुस्सा की परीक्षा अभी तक नहीं। द्रोणाचार्य ने एक चाटा मारा। ये भी कोई विषय था, ये भी कोई बात थी याद करने की। मास्टर को भी नहीं पता है कि हम कौन सा शब्द ऐसा बोलेंगे, कौन से विषय से हमारे बच्चे का कल्याण होगा, कि मास्टर भी नहीं जानता है। सत्संग सुनने तो सभी बैठते हैं, कौन से शब्द से किसका कहां कल्याण हो जाएगा, ये बोलने वाला भी नहीं जानता। कभी कभी हमारी जो भावनाएं होती हैं वो होती कुछ और है, लेकिन सुनने वाले की बात कुछ और होती है। वो अपने ऊपर ऐसे ढाल लेता है कि उसको विरह आ जाता है, वो रोने लगता है, उसकी विरह फूट पड़ती है। तो साथ बोलने वाला नहीं जानता कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, उसको कैसे ऐसा विरह आ रहा है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां, उनकी बातें, उनकी सोच, उनकी गहराई उनके साथ। द्रोणाचार्य ने एक चाटा मारा, युधिष्ठिर बोले दूसरा विषय याद है, दूसरा भी सबक याद है। द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा एक दिन ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। जो टीचर के, जो अध्यापक के, जो गुरु के भी वचनों में गहराई ढूंढ लेता है, वही शिष्य। शासनोस्ती की शिष्य। शिष्य बनना कोई सरल काम नहीं। आज देखिए अब हर आदमी गुरु बन रहा है, शिष्य तो कोई बन ही नहीं रहा। वो शिष्यत्व किसके अंदर आ रहा है? शासनोस्ती की शिष्य, जो गुरु के शासन में चले। हरिडर गुरुडर जगत डर, डर कर नीमे सार, रजब सोई उबरिया गाफिल खावे मार। गुरु का डर होना चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि पहला ही साथी में आता है, प्रथम दया विचारिए छूटे कड़वी बाण। ये भक्ति उपजने का सबसे पहला था। प्रथम दया विचारिए। जैसे वहां पे युधिष्ठिर ने कहा कि आपने पहला सबक सिखाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैंने कल से झूठ नहीं बोला है, सीख लिया। और दूसरा जब चाटा लगा तब क्या मुझे गुस्सा नहीं आया आपके ऊपर, क्योंकि मैं बड़ा राजकुमार हूं, बिल्कुल हस्तिनापुर का राजकुमार, युवराज सबसे बड़ा था, और उसको आपने चाटा मार दिया। लेकिन ये अहंकार हमारे अंदर नहीं है। ऐसे महाराज कहते हैं कि साख शब्द को कान दे बैठे संगत में जाए। संगत में बैठे तो एक ही बात को ध्यान से। महाराज का हर वचन, बाबू जी बोलते हैं कि महाराज का वचन देसी घी का लड्डू है। लड्डू चाहे जिधर से भी खाओ मिठाई मीठा लगता है। तो जब तब करनी जोग सो भजन समो नहीं को, प्रेम सम सुख राम कहे नाम भजन नहीं हो। अब आज हम विषय से बात कर रहे हैं कि प्रेम कैसे पैदा हुए। प्रेम न बारी उपजे
प्रेम न हाट बिकार। ये कोई बाजार में बिकने वाली चीज तो है। प्रेम किसी से मार के किया नहीं जा सकता, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तो ये दुर्लभ प्रेम परमात्मा से हो जाए, वो प्रेम कैसे आएगा? तो महाराज देते हैं सूत्र, राम 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 राम। विठल राव अब बोलिया, किसो प्रेम हो, बिन साजन जद हंस हो, चढ़े पिछम दिस जो, चढ़े पिछम दिस जो, प्रेम मोय बताओ, किस विध आवे माय रीत, सूजर सब लाओ, बहुत ज्ञान में ढूंढियो, ऐसी सुनी न कोई, विठल राव अब बोलिया, किसो प्रेम हो। बोलो राम। मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ, आपके राम बोलने से मेरा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मुझे सर्दी लगने लगती है, मुझे लगता है कि बुखार है। जब शरीर की गर्मी गायब हो जाए तो क्या होगा? अरे प्रेम से बोला करिए, बोलो राम। पता नहीं राम बोलने में भी अहंकार आता है, इसमें भी आड़े आता है। एक वो बाई जी गई मंदिर आरती करने, शाम के समय पहली बार गई मंदिर आरती करने। मंदिर का रीति रिवाज नहीं मालूम, आरती नहीं मालूम, तो अपनी सहेली से पूछी कि मैं मंदिर में जाके आरती कैसे करूंगी, क्या बोलूंगी? कि कुछ नहीं, तुम्हें तो आता जाता कुछ है नहीं, आगे आगे पंडित जी बोलेंगे, उसके पीछे पीछे तुम्हें लाइन बोलना है, इसमें आरती क्या बात है? हाँ तो ठीक है। वो गई, आरती लग गई, आरती बोले, देखो जगदीश जी हमारे यहाँ बैठे, तो आरती में भी बोली ही बात, पंडित जी बोले ओम जय जगदीश हरे। अब वो बाई जी के पति का नाम जगदीश था। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष की महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती, नहीं, रोज रोज नहीं लेती। आजकल तो नया युग आ गया है, आजकल तो नाम से ही शुरुआत करता है। पहले के जमाने की औरतें जो बूढ़ी हो गई ना, आज भी उनसे कहो अपने पति का नाम बता दो, हाँ नहीं मैं नहीं, ये तू बता दे, तू बता दे। तुम्हें कहो अपने पति का नाम बताओ, हाँ मैं थोड़ी बताऊंगी, ये बता दे मेरे पति का नाम बता दे। अपने पति का नाम बताने में संकोच आता है, इतना प्रेम है। आजकल प्रेम है ही नहीं है। मोहन, ए सोहन, और इनको यहाँ सुन। बीवी ऐसे बात करती। एक बार एक लड़की ने हमको फोन दिया कि गुरुजी आप जरा इनसे बात कर लीजिए, नाम नहीं लूंगा क्योंकि यूट्यूब पे जाता है तो लोग समझ जाते हैं हमारे बारे में बोला महाराज। तो उसने अपने पति का नाम लेके बोला, गुरुजी इनसे बात कर लो। इसका कोई बेटा है क्या? किससे बात करनी है? अरे इन्हीं से, नाम लेके बोली सीधे सीधे। मैंने बात तो कर लिया, जब कर लिया तो उसके बाद तेरा पति है नहीं है कि हाँ कभी तो नाम लेती है, मैं तो शुरू से ही नाम लेती हूँ, शादी से पहले भी नाम लेती हूँ। हाँ तो ठीक है। तो किसी के पति का रामचंद्र नाम है तो मत लेना, आपको छूट है, लेकिन एक आध का ही नाम होगा रामचंद्र, राम लक्ष्मण, तो राम आता है तो मत ले। लेकिन जिसके पति का राम नाम नहीं है वो तो बोल सकता है ना जोर से, बोलो राम। करें ईमानदारी से कहते हैं, मुझे आनंद नहीं आता। ऐसे राम बोलते हैं जैसे कि वो सर्दी के सीजन में मलाई बर्फ खा रहे हैं, एकदम कड़क होना चाहिए राम, ऐसे बोलना चाहिए गला खोल के। हर चीज का असर होता है ना, कौन सी चीज कितने फ्रीक्वेंसी पे करना है ये भी होना चाहिए, तभी नाम की जागृति होती है। कितना गर्मी चाहिए, कितना रगड़ चाहिए। एक आदमी बोला कि चाम 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 राम क्यों करें, हम तो चाम कहेंगे। चाम से भी 505 भजन हो रहा है हमारा, बता दिया करके।
तो बात तो सही है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? इंजीनियर, छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर का इंजीनियर है, तो उसने मजाक किया था हमने कि गुरुजी राम ही क्यों, और भी किसी शब्द से हो जाता है सांसों सांस। मेरे मुख से निकल गया कि केवल राम राम ही ऐसा शब्द है जो सांसों सांस सुमिरन करा सकता है। उसने तुरंत खोज करके हमारे कमरे में आके बताया, गुरुजी ऐसा भी हो सकता है, तो करूं क्या? हम नहीं, राम ही लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा ये तो बताओ। बात सही है, गुरु हो तो निर्णय करो, क्योंकि राम बोलने में ना समझ ना, र बोलने में कागजिया का फर्क पड़ता है। र बोलने में जीभ में फ्रिक्वेंसी आती है, घूमती है, एक भंवर बनता है, और चाम कहने में नहीं बनता है, और किसी शब्द में नहीं बनता है। इसलिए रकार अकार मकार से ही मथन हो सकता है, और किसी से मथन नहीं हो सकता। तो महाराज पूछते हैं विठल राव जी महाराज कि कौन सा प्रेम, प्रेम 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 चिल्ला रहे हो, कौन सा प्रेम चाहिए, कैसा प्रेम चाहिए, वो भी मुझे बताओ महाराज। वो प्रेम कहाँ मिलेगा? वो प्रेम कहाँ, कौन से स्थान पे जाके मिलेगा? एक बार लाख रुपया खर्च करके मैं वो पहले प्रेम ही ले लूं। तो महाराज समझाते हैं कि सुखराम कहे जिन प्रेम सू हंसायो जुगमाय। कौन से प्रेम से ये हंस ब्रह्म से बिछड़ गया, ब्रह्म को छोड़ दिया, वो प्रेम का ध्यान करो। सुखराम कहे जिन प्रेम सू हंसायो जुगमाय। उज प्रेम शुद्ध भाव है, हुए रुतवंती की चाह। पहले तो शिष्य के अंदर राम नाम लेने की चाहना होनी चाहिए, नहीं पटा पटा के लोग ले आते, चलो चलो महाराज जी से राम नाम ले लो, चलो चलो महाराज जी से राम नाम ले लो। नहीं, चाहना होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। ये दोनों बच्चे बैठे हैं ना अहमदाबाद से, तो ये हमको YouTube पे सुनते रहते हैं। YouTube से प्रेम जुड़ा। अहमदाबाद से काशी आने के लिए बार बार जोर कर रहे थे, लेकिन मैं कह रहा बहुत दूर है, फिर कभी मिलेंगे नहीं, तो ब्यावर आएंगे तो मिल लेंगे। लेकिन बीच में मेरा रेण आना हो गया, और इनको कहीं से पता चल गया कि रेण महाराज आ रहे हैं। और ये इतनी भीड़ थी 17वीं पे रेण में, उसमें ये आए भी और हमको खोज भी ली। हमारे अच्छे अच्छे शिष्य रेण में हमको नहीं खोज पाए। बाद में गुरु जी हम तो बहुत खोजते रहे, आज मिले ही नहीं। इन्होंने जाना भी नहीं था हमको, इन्होंने खोज भी लिया, खोज भी लिया, और इतनी भीड़ में हमको घेर घार के गुरुमंत्र ले ली। रुतवंती की चाह, जिसको चाहना होती है वो ऐसे करता है, वो घेर घाड़ के लेता है, जबरदस्ती लेता है। ऐसे तो कहते, कौन कहता है कृष्ण आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है कृष्ण खाते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम खिलाते नहीं। अरे महाराज जी आप मेरे यहाँ कभी आते ही नहीं हो, महाराज जी आप मुझे कभी मिलते ही नहीं हो। अरे पहले अपने अंदर तलाश हो, क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं होता है। जब हम हैदराबाद सिकंदराबाद कहाँ कहाँ चले जाते हैं अनजाने लोगों के पास, तो आप तो हमारे प्रेमी हो, क्यों नहीं आएंगे आपके पास। लेकिन वही बात है, बुलाने की चाहना होनी चाहिए। हमारा कहते हैं कि प्रेम उसके अंदर पैदा होगा जिसके अंदर आनंद पद में जाने की चाहना है, इच्छा है, विरह है, तड़प है। नहीं पैदा होता ये प्रेम। महाराज कहते हैं हुए रुतवंती की चाह सतगुरु सांचो पावे। अब सदगुरु सच्चा मिलना चाहिए, ये आपके हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में। जब दरियाव जी महाराज जी को विरह हुई कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता, बिना गुरु के शरीर का कोई मतलब नहीं है, तो उनको आकाशवाणी हुई कि तुम चिंता मत करो, तुमको प्रेम जी घर पे आके ले जाएगा। ऐसे जिसकी रुतवंती की चाहना होती है, जो परमात्मा के लिए तड़प करता है ना,
तो परमात्मा फिर संत को आदेश देते हैं, चलो जाओ। क्योंकि महाराज कहते हैं कि संत में और परमात्मा में अंतर नहीं है। जम जालम के त्रास सुहंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। तब संत को परमात्मा भेजते हैं आपके दरवाजे पे। नारद जी से भगवान कहते हैं कि नारद मारे संता सुअंतर नाही, नारद मारे संता सुअंतर नाही, जे मारे संता सुअंतर राखे, जे मारे अंतर राखे, से नर नर का जाए नारद संता, बोलो ना, अंतर नाही नारद संता सुअंतर, जे लक्ष्मी मारी अरध शरीरी, संत जना की दासी मेरे, संत जना की अरसठ तीरथ संदारे चरना, अरसठ तीरथ संदारे चरना, क्रोड़ गया काशी नारद मारे संता सुअंतर नाही, नारद संता सुअंतर, संत जी मावे जब मैं जीमू, संत पोड़ायर सो मेरे राम, संत पोड़ायर सो, जे मारे संता की निंदा करी है, जे मारे निंदा करी है, क्रोड़ विघन कर हो नारद संता सुअंतर नाही, नारद साधु चल। आपके दरवाजे पर संत आते हैं ना, कितने कितने विघ्नों को पार करके आते हैं। काशी से चल के यहाँ तक आया, कितने लंबे सफर को तय किया, रास्ते में कितने विघ्न आ सकते थे, राम जी ने सबको हटा के ब्यावर पहुंचा दिया। हम समझते हम आ गए, अरे भाई आपके आने के पीछे परमात्मा का कुछ चाल है। हाँ कहते साधु चले आगे हुए चालू, मोए संतन की आशा मेरे, मोहे संतन की जहाँ जहाँ हरि जन हरि गुण गावे, जहाँ जहाँ हरि जन हरि गुण
जे मेरा साधु उजड़ जा। महाराज इतनी दयालु है, कहते हैं कि मेरा संत अगर कोई गलत रास्ते से जाते हैं जी मेरा साधु उजड़ बन धावे कर गही पंथ बताऊं मेरे राम कर गई पंथ अपने तन का ले पीतांबर अपने तन का ले पीतांबर छाया करता जाऊं नारद मारे संता को अंतर नाई नारद मारे मोही भजे। संत कौन है? मोही भजे संतन को सेवे सोई परम पद पाए। उसको मिलेगा परम पद, उसके अंदर पैदा होगा प्रेम जो संतों से कपट नहीं रखता। राम राम मुख बोलन लागा संता सुप्रीत न कोई और जब लग रूलियो पच पच थाक्यो माही हृदय। कोई शुगर का पेशेंट है और वो जिद करके चीनी का शरबत बना बना के पिए कि हम तो चीनी से ही ठीक कर लेंगे, क्या होगा? मर जाएगा। ऐसे ही कोई जिद कर ले कि हम बिना संतों के प्रेम के ही आनंद पद पा जाएंगे, तो शुगर के पेशेंट की तरह मरना पड़े। राम राम मुख बोलन लगा और संता सो प्रीत न कोई जब लग रूलियो पच पच थाक्यो माई उदय में। नेह अक्षर नहीं पैदा होगा महाराज, परम पद तो बहुत दूर की बात है। परम पद बहुत दूर की बात है, नए अक्षर भी पैदा नहीं होगा। मोही भजे संतन को सेवे